इस गांव में पद्दू नाम की एक बुढ़िया रहती थी। जब वो घर से छाता लेकर बाहर निकलती तो लोग उसे देखते ही घर के अंदर छिप जाते थे, क्योंकि दादी ने सभी गरीबों को कर्ज दे रखा था। लेकिन का पैसा वापस मांगने जाती तो लोग बहाना करके टाल देते थे। लेकिन बुढ़िया दादी भी एक नंबर की कंजूस थी। उसके हाथ जो लग जाता वो उसे उठाकर चल देती। यहाँ तक कि वो बच्ची से 1 रुपया का सिक्का भी छीन लेती थी। वो इतनी कंजूस थी कि जब वो भगवान के दर्शन के लिए जाती वहाँ चढ़े प्रसाद तक उठा लेती थी। तभी उसने वहाँ देखा कि एक कर्ज लेकर बहुत आराम से सो रहा है। उसने उसे पत्थर मार कर वहाँ से भगा दिया। ये बात शराबी को बहुत बुरा लगा। उसने भगवान के पास जाकर बुढ़िया का खूब शिकायत किया और भगवान से कहा, इसे उठा लो भगवान, तो मैं जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा। भगवान भी पियक्कड़ ले लिए। अगली सुबह जब उसका नाती उसे उठाने गया तो वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुन पूरा गांव उसके घर पे पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि बुढ़िया को लकवा मार दिया है। अब वो किसी पे चिल्ला नहीं पा रही थी। उसे देख सबने सुकून की आह भरी। लोग खुशी से झूमने नाचने लगे। गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल। के वैद्य ने भी कह दिया कि दादी अब बस कुछ घंटों की मेहमान है। ये जान गाँव का हर आदमी उसके मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरअसल यह दादी गाँव में सभी लोगों को उधार दे रखी थी, लेकिन जो व्यक्ति उसका पैसा समय पे नहीं लौटाता दादी मारकर उसका कचुम्बर निकाल देती थी। उसे देखते ही कर्जदार अपना रास्ता बदल। बीमार होने पर लोग खुश थे ताकि वो मर जाए और उन्हें पैसा लौटाना नहीं पड़े। दादी ने पहले ही अपने लालची बेटे और दामाद को घर से निकाल दिया था। तभी एक आदमी दादी को ढूंढते हुए घर आया। जब उसके बेटे ने पूछा, तुम कौन हो भाई, तो उसने बताया, मैं एक सोनार हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ ने मेरे दुकान से 160। ये सुनकर दादी के बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें बस माँ में सोना ही सोना दिखाई देने लगा। उधर पियक्कड़ भी भगवान को दिया जलाकर बुढ़िया के मरने का प्रार्थना कर रहा था। बेटे माँ से सोने के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन माँ के इशारे उनके समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए खुद ही पूरे घर में सोना ढूंढने लगे। लेकिन उनके हाथों से काम नहीं बना तो बहुओं ने किस्मत आजमा कर देखा, लेकिन सियानी दादी उनके झांसे में नहीं आई। लाख कोशिशों के बाद भी जब सोने का पता नहीं चला तो बुढ़िया के बेटे परेशान हो गए। तभी पेन्नी ने टीवी पे एक डॉक्टर को देखा जो इशारों की भाषा समझ सकता था। वह भागकर बुढ़िया के बेटों को ये बात बता डॉक्टर को अपने घर बुलाया, जहां डॉक्टर ने दादी के इशारों को नोट करता गया। फिर उसे समझकर बताया कि इनके पास बहुत सारा सोना है जो वो अपने तीनों बेटों में बांटना चाहती है। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो माँ का इलाज करवाओ। तभी अचानक से दादी की तबीयत और बिगड़ गया। ये देख भाइयों ने जल्दी से उन्हें उठाकर ट्रक में सुला दिया के अस्पताल में ले गए। इधर पूरा गाँव 2 गुटों में बंट गया था। कुछ लोग चाहते थे कि दादी मर जाए ताकि उनका कर्जा माफ हो जाए। वहीं कुछ लोग उसे बचाना चाहते थे ताकि उनसे छुपा हुआ सोना के बारे में जान पाए। वो लोग तुरंत उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर कहा, तुरंत पैसे जमा कर दो ना पड़ेगा। तीनों भाई अपनी पत्नियों के जेवर बेचकर माँ का इलाज करवा रहे थे। इधर गांव में तीनों बहुएं नन्नत की जासूसी में लगी थी कि कहीं घर का सोना उसके हाथ न लग जाए। लाखों रुपए खर्च होने के बाद आखिरकार दादी ठीक हो गई। जब डॉक्टर ने कहा अब आप उनसे मिल सकते हो तो तीनों भाई खुशी से झूम उठे। फिर वो लोग थे कि माँ हम आपका इशारा समझ नहीं पाए थे, अब बता दो सोना कहाँ छुपा के रखी हो। तब माँ ने कहा, कौन सा सोना, मैं तो पंखा बंद करने को बोल रही थी। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा। ये सुन तीनों भाई दुखी हो गए। उधर पेन्नी एक शोक सभा में गया था, जहां जो वैसे ही सोने की बात कर रहा था जैसा कि दादी के बेटों से बोला था। दरअसल गोल्ड कुमार पागल था। वो हर शोक सभा में पहुंचकर बोलता कि मरने वाले ने मुझसे बहुत सारा गोल्ड खरीदा था, जिसे सुनकर घर वाले बहुत खुश हो जाते थे। जब ये बात पेन्नी को पता चले जमीन खिसक गया। उसने अपना सारा जमा पूंजी बुढ़िया पर खर्च कर दिया था। इधर दादी एक बार फिर से शेरनी बनकर अस्पताल से बाहर निकली। उसकी चाल ढाल में जरा भी बदलाव नहीं था।